Do not talk. Only open your notebook. Our clothes. Do not talk बेटा. क्लोथ्स में सबने घर जाके पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसको? तो इसमें क्या क्या सीखा? क्लोथ्स हम लोग क्यों पहनते हैं? Why you wear the white clothes? It protect us from dust, from heat, from cold, from rain. ये हम लोगों ने पढ़ा था ना. ठंडी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, बारिश से बचाता है और डस्ट से बचाता है. तो क्लोथ हम लोग क्यों पहनते हैं पता चल गया. Why we should wear a cloth? We should wear a cloth because it protect us from heat, from cold, from dust and from rain. 4 चीज है बस. और कहाँ का कौन सा है, कौन सा परिधान कहाँ का कौन सा क्लोथ है. और बिना विदाउट स्टिचिंग विच क्लोथ्स आर धोती. विदाउट स्टिचिंग मतलब बिना सिलाई किया हुआ. धोती, साड़ी, दुपट्टा, पगड़ी, लुंगी है ना. ये सब पढ़े थे ना. तो वही आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं. चलो पहला देखो. फर्स्ट वन. Which of these clothes does not have to be stitched? ये जो 4 दिए हैं इसमें से कौन से क्लोथ्स हैं जो स्टिच नहीं होते हैं? बताइए जल्दी. 4 ऑप्शन है आपके सामने. सी इन योर बुक 128 पेज. हाँ बोलो बेटा. बी और सी और बी. चारों बिना सिलाई किया हुआ है. क्वेश्चन क्या है सुनो. क्वेश्चन को समझो. विच ऑफ दीज मतलब इनमें से कौन सा. सुनो बेटा. विच ऑफ दीज क्लोथ्स मतलब ये कपड़े के जो नाम हैं इनमें से कौन सा डज नॉट हैव नहीं होते हैं टू बी स्टिच्ड सिलाई किए हुए. डी सलवार. बी ब्लाउज को सिलाई नहीं करते हैं. सी शर्ट कुछ भी नहीं सिलाई करते हो. साड़ी को सिलाई नहीं कर. शर्ट को तो टेलर के यहाँ सिलवाते हो. ब्लाउज को भी मम्मी सिलवाती है. सलवार भी सब लड़कियां सिलवाती हैं है ना. क्या नहीं सिलवाते हैं? साड़ी को नहीं सिलवाते हैं. ऑप्शन ए इज राइट. यस बेटा. ठीक है फेसबुक में लगा लो जी. जहाँ से तुम पढ़ के याद कर सको वहाँ लगाओ. क्या बेटा? क्लोथ्स CLOTHES. आवर OUR आवर. देखो उसमें लिखा है तुम्हारे चैप्टर का नाम. देखो चैप्टर का नाम उधर खोलो. पहला चैप्टर नंबर 18. देखो आवर क्लोथ लिखा है ना. हेडिंग दैट इज OUR आवर CLOTHES क्लोथ्स. ठीक है उससे याद कर लेना या नोटबुक में उतार के याद कर लेना. डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे याद करते हो. वेरी गुड. चलो. मेखला चादर इज द ट्रेडिशनल ड्रेस इन. मेखला चादर ट्रेडिशनल ड्रेस है कहाँ का. ये 4 नाम है. उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, मेघालय. बोलो. वेरी गुड. आसाम इज राइट आंसर. सेकेंड का बी
बी में चिन्ह लगा लो। अच्छा, द टाई एंड डाई डिजाइन इज मोस्ट पॉपुलर इन। टाई और डाई नाम का जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का, आसाम का, राजस्थान का या केरला का? राजस्थान। वेरी गुड। हाँ, यस बेटा। अभी ये नहीं कर रहे तो दूसरा कर रहे हैं। 128 पेज नंबर। ध्यान कहाँ रहता है तुम लोगों का? जब मैं बोलती हूँ सुनते क्यों नहीं हो? 128 निकालो, जल्दी नोट करो इसको। 128 क्या? हाँ, चलो कीप क्वाइट, लिसन प्रॉपर्ली। Which of these is especially useful when it is very cold? जब बहुत ठंड होती है तो इसमें से कौन सा कपड़ा का नाम है जो बहुत यूजफुल होता है, जिसको हम बहुत यूज करते हैं? साड़ी, बहुत ठंड होती है तो साड़ी पहन लेते हैं, मेखला चादर पहन लेते हैं, लुंगी पहन लेते हैं, या फिरन? कौन सा काम आता है? फिरन। कश्मीर का वस्त्र है फिरन, जो एंकल लेंथ होता है, एंकल तक लंबा होता है, फिरन उसको बोलते हैं। कश्मीर में लोग, कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए इसका आंसर है फिरन, बी। फिरन। चलो हो गया सबका। सेकंड वर्ड, पुट ट्रू और फॉल्स। यू आर राइटिंग और नॉट? राइटिंग है? You are writing or not? I am asking to you. लिख रही है? हाँ, लिखो। उसमें टिक लगाओ ना बेटा, अभी तो टिक लगवा रही हूँ मैं। तुमको समझ नहीं आ रहा है बेटा? मैं पहला का क्वेश्चन पूछी, Which of these clothes does not have to be stitched? कौन सा क्लोथ है चारों में से जो नहीं सिलाई होता है? साड़ी लगाओ, साड़ी को सिलाई करते हैं, शर्ट को सिलवाती हूँ ना टेलर के यहाँ, सलवार को भी सिलवाते हैं, ब्लाउज भी सिलवाती है मम्मी, तो साड़ी इज नॉट स्टिच। मेखला चादर इज द ट्रेडिशनल ड्रेस। कहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है मेखला चादर? उत्तर प्रदेश का, आसाम का, तमिलनाडु का, मेघालय का? यहाँ देखो, वही मैं सिखा रही हूँ, उसको लिखो, नोट करो। थर्ड में क्या है? देखो राजस्थान है। फोर्थ में देखो फिरन है। पिटाई। चलो सेकेंड वन। अब सही और गलत लिखना है। क्या है? हाँ, बैठ जाना है, जाओ जल्दी जाके आओ। You are not writing ना, that's why you no go. Come quickly. आगे का कौन लिखेगा? चलो देखो सेकेंड वन। All clothes we wear are stitched. हम लोग जितने भी क्लोथ्स पहनते हैं सब सिलाई किए हुए होते हैं। सही या गलत? सही नहीं बेटा, सही नहीं होगा, क्योंकि कपड़े में सब आ गया ना, साड़ी, धोती, पगड़ी, दुपट्टा सब आ गया। ये सब हम लोगों का ही ड्रेस है, आदमी का ड्रेस है, मानव का ड्रेस है। ये नहीं कि तुम पैंट शर्ट पहन लिए तो हो गया। हम सब मतलब जो हमने पढ़ा है, अपने देश में क्या क्या पहनते हैं, तो सभी वस्त्र सिलाई किए हुए नहीं है। लुंगी है, धोती है, बड़े हो गए तो पहनोगे लुंगी धोती,
तो वो सिलाई किए हुए नहीं होंगे। एक बात कह रही हूँ, जो है इंडिया का ड्रेस, तो ऐसे साड़ी है, दुपट्टा है, पगड़ी है, चादर है, चादर तो इवन यूज करते हैं ना, तो ये सब सिलाई किए हुए नहीं होते हैं। दैट्स वाई ऑल क्लोथ्स वी वियर आर नॉट स्टिच। इसको गलत कर दो, ये गलत होगा पहला। दूसरा का पहला कम, दूसरा का कम, दूसरा का ये गलत है। बी में है, रुको, साड़ी इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग वीमेन ऑल ओवर इंडिया। साड़ी बहुत पॉपुलर है पूरे इंडिया में। बोलो वेरी गुड, सही, सही जवाब। सी का देखो, द मेखला इज अ लॉन्ग स्कर्ट। रॉन्ग। The tie and dye method of dyeing clothes is popular in Rajasthan. Very good. Yeah, इसको What's your name? Priyanshi. Priyanshi. Written Priyanshi. तो पता है तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? I will punish you if you not reply. Reply दो कि हाँ मैम मैंने कर लिया, yes मैम I done और not done, तब मैं रुकूंगी ना तुम्हारे लिए। चलो थर्ड वन, name these unstitched pieces of cloth. It is long cloth wrapped around the body by women. It is popular all over India. Very easy. Meaning समझ आया सबको? It is long cloth. ये लंबा कपड़ा है। क्लॉथ जिसको नहीं समझ आया उसको समझा दूं। It is a long cloth. ये लंबा कपड़ा है। Wrapped around the body by women. लपेटा जाता है women के द्वारा बदन पे। It is popular all over India. ये पूरे इंडिया में पॉपुलर है। क्या है? साड़ी। उसमें क्या करना? फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। देखो लाइन दिया है ना, वहाँ पे लिखो साड़ी। नेम लिखने के लिए दिया है ना, ऐसे नेम। पॉपुलर इन आसाम, इट इज वर्न लाइक अ साड़ी। आसाम में क्या पहना जाता है? आसाम में अभी तो ऊपर तुमने सही जवाब दिया। पहला का दूसरा का आंसर दिया ना तुमने, सेम चीज है। नहीं, पहला का दूसरा का देखो, पहला का दूसरा देखो। पहला क्वेश्चन जो है ऑप्शन वाला, उसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। ये पहला जो है ना ऊपर में, उसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दूसरा पढ़ो। क्या हुआ उतना पढ़ो, उसको क्या बोलेंगे? मेखला। चादर। हाँ, आगे बढ़ो। मेखला चादर ट्रेडिशनल। हाँ सही है। ड्रेस इन वेयर आसाम, आसाम को सही लगा है ना इसमें। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पॉपुलर इन आसाम, इट इज वर्न लाइक अ साड़ी। तो आंसर क्या देंगे? मेखला चादर।
मेखला चादर। देखो हमने यहाँ लिखा है मेखला चादर। मेखला चादर लिखा है MEKHLA मेखला चादर। वेरी गुड। हाँ सही है बेटा, मेखला चादर सही है। यहाँ हमने लिखा है देखो मेखला चादर। Popular in Punjab, it is worn on the upper part of the body. दुपट्टा। Very good. पंजाब, हाँ दुपट्टा। दुपट्टा wrapped around the waist by men। हाँ टी वाला कौन सा नंबर का? क्वेश्चन नंबर पहला था फिरन। फिरन इसके नीचे लुंगी। फिर देखो ये सब नोटबुक से दूसरी वाली नोटबुक से सब लिख के लाए और अभी बैठ रहा है। पहले से लिखा हुआ है तुम्हारा? कोई बात नहीं, याद कर लेना, मैं पूछूंगी क्लास में। ये भी ऐसा ही कर रहा है देखो। अच्छा लिखने दो। Only the thing is you should learn all the answer, है ना? आंसर को याद करके आना है। Wrapped around the waist by men, लुंगी। वेरी गुड, लुंगी। The shawl worn by women in Mizoram। मिजोरम में जो शॉल पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉन्वर्ट शॉल। ऊना नहीं है, कुआं। कुआं बट। Answer the question about the designs. In which state are they popular? कौन सा कर रहा है? ये पांचवा, ये वाला काले वाला। हाँ ये FAW के बाद PUAN कौन? BAT बैग। कौन है? शॉल। हाँ कौन? BAT बैग। SAWL शॉल। SAWL शॉल। पांचवा में देखो जो फोटो दिया है ना, फोटो के बारे में पूछ रहे हैं। इन विच स्टेट आर दे पॉपुलर? पहला जो बांधनी का है वो कहाँ का है पॉपुलर? बांधनी कहाँ का फेमस है? राजस्थान का है बांधनी फेमस। राजस्थान नहीं पता क्यों है? कल मैंने बताया था, बुक में लिखा है, घर जाके पढ़ना है सबको। मैंने अभी बोला था। हाँ तुमने बोला था, राइट। बी में देखो हाउ आर दे मेड। ये जो है, ये जो वर्ड है इसको कैसे मेक करते हैं? ये जो फाइल ये वाला लिखा है राजस्थान। आगे लिखो राजस्थान। हाँ हाउ आर दे मेड। ये दूसरा जो है इसको लिख दो फूलकारी। एम्ब्रॉयडरी हो गया ये, एम्ब्रॉयडरी। कढ़ाई है ना, कशीदाकारी है, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, फूलकारी। हाउ दे मेड।
बनाया जाता है कशीदाकारी करके। ROIDERED एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है कढ़ाई करना, जो फूल बनाते हैं ना सुई से मम्मी लोग बनाती हैं, वो ही कढ़ाई है। ये कैसे बनाते हैं पूछ रहे हैं, तो एम्ब्रॉयडरी करके एम्ब्रॉयडर्ड। वेरी गुड, तुम भी सीख लेना। Describe the traditional dress that women in Mizoram wear. Write unstitched clothes. Don't make sound. ठीक है, आवाज नहीं करो पेन से। ऐसा बोल रही है कि ये क्लास खत्म हो जाएगा बाद में। Do not talk, only write. Otherwise I will punish you. कौन बात कर रहा है? एकदम चुप रहो। हो गया तो चुपचाप बैठो। No, don't talk. Yes, ma'am. Right. यहाँ देखो क्वेश्चन एक यहाँ लिख देती हूँ 5, 6। Write some name of unstitched clothes। अब पूछ रहे हैं कि राइट सम नेम ऑफ अनस्टिच्ड क्लोथ। नहीं, पेन से नहीं करो वैसे। आगे का लिख रहे हमारा। डोंट टॉक, अपना क्या लिखो। कौन पेन से कर रहा है? ये दोनों। चुप, लिखो लिखो, इसको लिखवा रही हूँ। साड़ी, धोती, दुपट्टा, चादर, लुंगी, और क्या? हाँ, तो लिखवा लो, नहीं तो शू करवा लो। रखो, वो कॉपी में लिख लो या उस जगह है तो उसमें लिख लो। मैं लिख ले रहा हूँ ऊपर की साइड। हाँ, यस। कहाँ बेटा? Why we should, SHOULD, should मतलब चाहिए। क्यों हम लोगों को चाहिए कपड़ा पहनना, पूछा जा रहा है। We should wear clothes, हम लोगों को कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि because it protects, it protects us, मतलब ये बचाता है हम लोगों को। क्या बोलो?
जगह इसमें नहीं है तो नोटबुक नहीं है तुम्हारे पास? नोटबुक में लिख लो, इसका नंबर दे दो चैप्टर 18 का और उसमें लिख लो। नोटबुक में लिखो बेटा, जगह नहीं है। It should be a cloth because it protects us from heat, from, मैं देखती हूँ, तुम अपना कंप्लीट करो, उसको मैं भी आ रही हूँ देखने। नोटबुक में लिखो ये वाला, ये दोनों। Because it protects us from heat, from cold, from rain, and also from dust। ठीक है, ये बच्चा, क्योंकि ये बचाता है हमें हीट से, ठंड से, बारिश से और डस्ट से। बी के बाद शुड, SHOULD, शुड। शुड का मतलब चाहिए। कंप्लीटेड यू? तो कंप्लीट करो, फिर जाओ, फिर घंटी बच जाएगी ना, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। We should, SHOULD, should।